छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा हो गए है। जेला भाजपा हा जनादेश पर्व के रूप में मनावत है और एला मनाए बर जांजगीर के जो पुलिस ग्राउंड है तेला चुने गए रही से। एकर मुख्य अतिथि जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तेन रही से और यहाँ इस मुख्यमंत्री के साथ हाय रही से। और यहाँ जो 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए रही से जेमा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हो जो यहाँ के लोगन मन है ते मन पहुंचे रही से और जोरदार स्वागत होकर करी से। और काफी अच्छा उद्बोधन भी जो मुख्य अतिथि रही से जेपी नड्डा ते कर रही से जेमा वहाँ 2 साल के जो प्रदेश सरकार की उपलब्धि है तेला गिनाई से कौन तरीका से नक्सलवाद खत्म हुआ थे तेला एक एक करके बताई से। और एक साथ में जो मोदी के जो 11 साल के जो कार्यकाल है ओकर भी पूरा लेखा जोखा रखी से और बहुत अच्छा तरीका से एक संवाद करे के प्रयास करी से। एक साथ में जो कांग्रेस के सरकार रही से भूपेश बघेल के सरकार रही से ओकर से भी तुलना करी से ओकर नाकामी भी बताए के प्रयास करी से। एक साथ में जो केंद्र में जब कांग्रेस के सरकार रही से उस समय का होत रही से तेनों ला बताए के और दोनों सरकार के अंतर ला बताए के प्रयास करी से। और जो सौगात है वह दे के प्रयास करी से जो हितग्राही है अलग अलग विभाग के ओह मन ला सम्मानित करी से और बाद में फिर यहाँ से रवाना हुई से। जांजगीर चांपा एनडीटीवी पर शैलेंद्र कुमार श्रीवास। जेपी नड्डा का बयान है, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक बयान है। और सबसे पहले तो जेपी नड्डा को जो झीरम घटना में शहीद हुए उन परिवारों से इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। रही बात जेपी नड्डा जी को, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तरह के किसान मन के सब्र अब टूट गए और आज घर मन के गुस्सा देखे मिलिस। काबर की बता दो कि सबसे पहली तो किसान मन टोकन पर परेशान है और टोकन मिल जाए तो सोसाइटी में एक बात खरीदी नहीं हो। ये पूरा जन मामला है तेनहा बेमेतरा जिला मुख्यालय से कुछ दूरिया स्थित कंतेली सोसाइटी का है। जी हाँ, बिहनिया 4 बजे ले किसान मन अपन बारी के इंतजार करते हुए सोसाइटी के बाहर एक कड़कड़ावट ठंड में लाइन लगे रही से। लेकिन 8 बजे जब खुलतीस वही दौरान पता चलिस कि आज धान खरीदी नहीं हो सका। काबर कि जिला प्रशासन के जन बड़े बड़े अधिकारी है, बड़का बड़का अधिकारी है, तिखर मन के लापरवाही के कारण धान खरीदी से नहीं हो सका है कि परिवहन यानी नहीं हुआ थे, यानी उठाव नहीं हुआ थे, जेकर से सोसाइटी मन में पूरा धान है वो भर गए है और रखे पर जगह नहीं है। ये बात लेके कई बार सोसाइटी के जन प्रबंधक है अध्यक्ष है ते मन जिला प्रशासन से अनुरोध करिस कि ते उठावे तबे हम धान ला खरीद सकथन। लेकिन ना तो अधिकारी ध्यान दिस ना कोई जिला प्रशासन ध्यान दिस और हालत ये हो गई कि अब स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज सोमवार के दिन खरीदे पर जगह नहीं रही से तो जन समिति के जन प्रबंधक है तेन कह दिस कि मैं कह दे ओकर बाद किसान मन अतका गुस्सा गए कि उमन जन है चक्का जाम कर दी सोसाइटी के सामने। ओखर चलत बिहनिया जन 8 बजे चक्का जाम रहते 10:30 बजे तक चलिस और कई किलोमीटर लंबा लाइन लग गए। दुर्ग बेमेतरा मार्ग पूरी तरह ले बंद हो गई से। फिर जैसे ही चक्का जाम और किसान मन के गुस्सा की बात अधिकारी को पता चलिस पूरा जिला भर के अधिकारी मौका में पहुंच गए और किसान मन के हाथ पांव जोड़िस और कही सुमल्ला कि भैया चक्का जाम खोलो। किसान मन कही समर धान लते खरीद तबे चक्का जाम लामन खोलबो। जब धान खरीदे के बात हुई औखर मन के स्कैनिंग हुई तब जाके चक्का जाम शुरू हुई। लेकिन कहीं न कहीं बड़े लापरवाही जिला प्रशासन के आए जेन है सोसाइटी में रखे धान ला परिवहन नहीं करवावा थे और परिवहन नहीं खोई वजह से किसान परेशान हुआ थे। यानी इधर धान खरीदी में किसान मन कहत रही से अपन जिंदगी में पहली बार ऐसा जब से खरीदी शुरू हुए पहली बार अव्यवस्था के स्थिति अब देखे मिला थे। एनडीटीवी पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। बेमेतरा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पार्षद मन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों पर आरोप लगाए है कि वह जानबूझ के पिछले 7 महीना से सामान्य सभा के बैठक नहीं बुलावा थे, जेकर कारण हमारे बेमेतरा शहर के जेन है विकास कार्य ठप हो गए है। यहाँ तक साफ सफाई और नाली पानी की भी व्यवस्था नहीं हुआ थे। यही बात लेके वो धारा 57 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेंद्र वर्मा आवेदन दे रही से और कह रहे से धारा 57 के तहत पालन करत हुए बैठक बुलाओ। लेकिन नगर पालिका के जन अधिकारी है वो 15 दिन बाद भी धारा 57 के तहत जन है वो बैठक नहीं बुलाईस। एला लेके उखरमन के बीच नाराजगी हुई और कुछ वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई से। आज यही बात ले गुस्सा होके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में जिन्हें पूरा जिला भर के युवा कांग्रेस और सहित कांग्रेस के अन्य नेता तथा बेमेतरा के जिन पार्षद मन है उमन सबके सब एक रैली निकाली और रैली निकाल के नगर पालिका परिषद के घेराव करिस।
घेराव के दौरान पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था करे गेली से जेव जिम्मेदार स्वयं जन है सिटी कोतवाली के प्रभारी मयंक मिश्रा संभाले रही से, लेकिन ओकर बाद भी उमन बैरिकेड ला तोड़त हुए जन मुख्य गेट है तेमें पहुंच गए। और जो नगर पालिका के जन अधिकारी है नरेंद्र वर्मा के ऊपर आरोप लगाइस कि एजेंट है वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम करा थे और बेमेतरा के जन कांग्रेसी पार्षद है वो बल्ला कोई प्रकार के व्यवस्था नहीं देवा थे। यहाँ मतलब यहाँ तक है जिन शासन के पैसा आते तेलो ला जन है उमन भाजपा वार्ड में देवा थे और कांग्रेस प्रशासन जन चुन के नेता आए ओखर वार्ड में मन हा पैसा नहीं देवा थे। यही बात ला गुस्सा होके उमन हा रैली करत हुए घेराव करी से। एक पहली वह चेतावनी दे रही से कि अब एक बार ध्यान दो और ध्यान नहीं दू तो मन घेराव करबो। आज ही स्थिति उत्पन्न, लेकिन बेमेतरा जिला जन है आप बता दो ट्रिपल इंजन के सरकार चला थे। यहाँ भाजपा समर्पित अध्यक्ष है, राज्य में है और केंद्र में, और बाद भी शहर के प्रकार से विकास के आरोप और रुकना भेदभाव करना का आरोप कहीं न कहीं बेमेतरा की जनता के साथ भी एक प्रकार के विश्वासघात के बाद की करत हुए आरोप लगाए है। इंडिटीवर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। वर्धा जिला में किसानों को घटिया व डंक लगे चना बांटने का गंभीर मामला सामने आया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जिले के पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा में लगभग 190 क्विंटल चना बीज वितरण करना था जो निःशुल्क किसानों को दिया जाना था। प्रत्येक किसानों को लगभग 16 किलो का यह जो चना वितरण किया गया है, जिसमें एक गंभीर मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि जो चना बीज दिया गया है वो डंक लगा है, घटिया व अमानक है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कृषि विभाग के जो उप संचालक है उन्होंने भी कहा कि किसानों से शिकायत मिली है। लगभग 200 से 300 जो मिनी किट पैकेट है उन्हें वितरण करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं इसकी जांच के लिए सैंपल लेकर भेजा गया है। इसके साथ ही जो उच्च कार्यालय है वहां भी अवगत करा दिया गया है। ये पूरा जो बीज है बीज निगम रायपुर के द्वारा सप्लाई की गई है। वहीं अब देखना होगा कि जो इस गंभीर मामला में उच्च अधिकारी अब क्या इस पर जो है एक्शन लेते हैं। वर्धा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी। किट आया था हमारे यहाँ, उसी की शिकायत हमको भी कुछ किसानों से मिला था। लगभग 1200 पैकेट हमारे यहाँ मिनी किट आया था एनएससी रायपुर से। तो कुछ किसानों की शिकायत, क्योंकि उसका आए हुए लगभग 1 महीना हो गया था, तो बीच में उसका वितरण नहीं हो पाया था क्योंकि समस्त आरओ लोगों की ड्यूटी धान नोडल में लगी थी, तो उसका वितरण नहीं हो पा रहा था। तो जब वितरण के लिए गया था, वितरण के लिए जब किसानों के पास पहुंचा तब हमें पता चला, क्योंकि जब वो उसने दिया था तब तो वो सही था, 4 लाट आए थे, उसमें 2 लाट में शिकायत प्राप्त हुई है। और शिकायत प्राप्त होने के बाद लगभग 2 से 225 कुछ मिनी किट्स जो हैं उसको विक्रय पर प्रतिबंध कर दिया, अभी रखा हुआ है गोदाम में, उसको वितरण नहीं किया गया है। गिरजापुर धान खरीदी केंद्र में आज किसान मन के गुस्सा खुल के सामने आ गए है। कई दिन ले धान बेचे पर केंद्र के चक्कर लगावत किसान मन के टोकन बार बार आके घलो नहीं कटत रही, जेन ले आज किसान मन भड़क गए। गुस्साए किसान मन खरीदी केंद्र में ताला बंदी करके जोरदार विरोध प्रदर्शन करी, जिन ले पूरा परिसर में अफरा तफरी मच गई। किसान मन के कहना है कि मेहनत करके फसल तैयार करी, फिर खरीदी के बेरा एक किस्म के व्यवस्था ले भारी मानसिक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़त। सूचना मिलती पटना तहसीलदार प्रतीक जायसवाल और सहायक संचालक आयुष प्रताप पुलिस बल संग मौके में पहुंचे। किसान मन दोनों अधिकारी मन ला घेर के अपन नाराजगी जताई और तुरंत समाधान के मांग करी। किसान उपेंद्र कुशवाहा के कहना है कि वो कई दिन ले धान बेचे बर आते, फिर हर बार टोकन नहीं कटे के कह के लौटा दी जाते, जिन ले समय और लागत दोनों बर्बाद हुआ थे। किसान अखिलेश साहू आरोप लगाई कि जिला प्रशासन ले धान खरीदी शुरू हुई के पहले लिमिट आधा कर दी, यही से टोकन नहीं मिलत है और खरीदी प्रभावित होवत है। वहीं महिला किसान संगीता बताई कि घर गृहस्थी संग खेती के काम संभालना मुश्किल होते, ऐसे में बार बार खाली हाथ लौटना बहुत तकलीफ देती। किसान मन के कहना है कि अब खरीदी पर सिर्फ 25 दिन बाचे हैं, अगर जल्दी व्यवस्था नहीं सुधरी तो पूरा धान बिक पाना मुश्किल हो जाए।
वहीं तहसीलदार प्रतीक जायसवाल किसान मन ला भरोसा दिलाइस कि प्रशासन समस्या ला गंभीरता ले लेवत है। लिमिट कम होए के कारण टोकन में दिक्कत आए है। फिर हालात ला देखते हुए लिमिट बढ़ाए पर विचार करे जावत है। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान मन के गुस्सा कुछ शांत हुए है। फिर किसान मन साफ कहे कि जल्दी ठोस समाधान नहीं हुई तो आंदोलन और तेज करिए। 42 कुंटल का मेरा टोकन है। नवंबर से मैं 20 नवंबर से यहाँ आ रहा हूँ, मेरा टोकन नहीं कट पा रहा है और आज भी वही समस्या है। और मेरे जैसे यहाँ कितने किसान हैं वो जो परेशान हैं, बताइए हम लोग क्या करेंगे। और 20 जनवरी तक यहाँ टोकन फुल हो गया है, बता रहे हैं 10 दिन बस टाइम बचा है। 10 दिन में हम क्या करेंगे बताइए। मेरा परेशानी है कि हम लोग का टोकन नहीं कट रहा है, कर्जा भी लिए हैं तो हम लोग को भी परेशानी हो रहा है क्योंकि कर्जा पटाना है हम लोग को। और रोज सुबह बोलते हैं कि ऑनलाइन काटो, ऑनलाइन 12 बजे तक जगती हूँ मैं। अब जगती हूँ तो देखती हूँ तो फुल रहता है, कटता ही नहीं है। पीएफ हम लोग का है किसान, वो चीज तो नहीं कट रहा है, तो हम लोग को परेशानी हो रहा है। रोज आती हूँ, रोज जाती हूँ। हम लोग इसलिए बंद किए हैं कि 20 नवंबर से हम लोग का भी टोकन कटवा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज पेशी घूम रहे हैं, फिर भी टोकन नहीं कट रहा है। आज 22 तारीख हो गया, कटना चाहिए ना टोकन, नहीं काट रहे हैं, बोल रहे हैं कि टोकन फुल हो गया है। आम आदमी क्या करेगा उसमें। जौनपुर के बिहारपुर इलाका में बिजली के मांग पर ग्रामीण मन के आंदोलन कर आज 8वां दिन हवे, जहां धरना प्रदर्शन स्थल ले एक अलगे तस्वीर निकल के सामने आईस। वहाँ आंदोलनकारी मन अपन सिर ला मुड़वा के आज प्रशासन ला जगाए के प्रयास करीन है। बताल जाते है कि पिछले 8 दिनों से जो सूरजपुर जिला मुख्यालय है ओकर ले करीब 100 से 110 किलोमीटर दूरियाँ जो 17 ग्राम के जो ग्राम वासी हैं उनमें भाजपा के चाहे कांग्रेस के या जो जनप्रतिनिधि हैं और आम ग्रामीण मन भी जो तहसील कार्यालय है वहाँ धरना प्रदर्शन में बैठिन है। और तरह तरह के उमन अलग अलग दिना अलग अलग तरीका के जो आंदोलन है ओला करत हैं। जैसे कि काली उमन भजन कीर्तन के माध्यम से शासन प्रशासन ला जगाए के प्रयास करे रहीन, तो आज उमन अपन सर ला मुड़वा के जो प्रशासन है ओला जगाए के प्रयास करी से। और उमन के मांग है कि हमन के जो बिजली है वो गांव तक पहुंचाए जाए। ऐसे में आज़ादी के बाद ले आज तक वहाँ बिजली नहीं पहुंची से 17 ग्राम पंचायत के अपन बात जो करी, तो चाहे उनमें रसोकी हो, उमजर हो और कोल्हुआ हो या और लूल है, भुंडा हो, तमाम तरह के जो ऐसे गाँव हैं उनमें आज तक बिजली नहीं पहुंची से। ऐसे में अब ग्रामीण मन के ये भी कहते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे जो प्रशासन के या शासन के जो जिम्मेदार अधिकारी मन हैं, वो जो वहाँ जो इलाका है वह जो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर है लक्ष्मी राजवाड़े की विधानसभा है और वह हर आज तक ये मामला में कोई उमन के ध्यान नहीं रखी से, ना कोई आंदोलन के विषय में कोई चर्चा हुई से उमन से। ऐसे में उमन के मांग है, उमन के कहना है कि जब तक हमन की बिजली नहीं देहल जाही तब तक हमन धरना प्रदर्शन स्थल से नहीं उठब। ऐसे में अब देखे वाला बात हुई कि शासन प्रशासन हर कब तक उमन के मांग ला सुनते और उमन के गाँव तक कबले बिजली पहुँचाते। NDTV पर इमाम हसन। दुर्ग नगर निगम में आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लेके नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, साथ ही साथ पूर्व महापौर व वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल आज एक दिवसीय उपवास में बैठे रही से। उखरमन के कहना है कि नगर निगम दुर्ग में लगातार भ्रष्टाचार होते, एक अलावा मूलभूत सुविधाएं यानी कि नाली के साफ सफाई, एक अलावा शहर के सौंदर्यकरण मामला पूरी तरह से चरमराए हुए है। छत्तीसगढ़ में शहर से लेकर केंद्र तक के ट्रिपल इंजन के सरकार है, लेकिन ट्रिपल इंजन के सरकार पूरी तरह से फेल हो गए है। व्यवस्था के स्थिति गंभीर है, साथ ही साथ तालाब मन के भी काफी ज्यादा स्थिति गंभीर है। तालाब मन हर डस्टबिन बन गए। एक अलावा उखरमन के ये भी कहना है कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 40 ठो सुलभ शौचालय है और जिन ला अपन आदमी मन ला या अपन समूह ला फायदा पहुंचाए बर सिर्फ और सिर्फ 2 स्व सहायता समूह ला एक संचालन बर दे दे है। जबकि उखरमन के ये भी कहना है कि हमार समय में हमन 40 स्व सहायता समूह ला एक संचालन बर दे रहे हैं। एक अलावा उखरमन के ये भी कहना है कि हमन 1.25 करोड़ खर्च करके पॉन्ड क्लीनर मशीन मंगा रहे हैं, यानी कि साफ सफाई की मशीन, जिन्हा तालाब मन के जलकुंभी ला साफ करते, जलकुंभी ला हटाते। लेकिन इखर कार्यकाल आई से और जिन पॉन्ड क्लीनर मशीन है वो मशीन ला किराए में दे दे। एक अलावा इखरमन के ये भी कहना है
कि जनता मन से जिन टैक्स के राशि है वो राशि लगातार बढ़ा दे गए है, लगातार भारी वसूली होते, लेकिन सुविधा के नाम में नगर निगम कुछ भी नहीं कर पाते। हालांकि ओ मन भ्रष्टाचार के भी कई बड़े बड़े आरोप लगा है। ऐसे में देखे ला पड़ी कि जिन लगातार आरोप लगाते नगर निगम दुर्ग ऊपर, वो आरोप जांच के बाद का कुछ तथ्य सामने आते। एकर अलावा जिन आर्थिक संकट के जिन मन आरोप लगाते, वो संकट में भी एकर समाधान कब तक होही, ये भी आने वाले वक्त में ही देखे ला पड़ी। एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। बालोद जिला के सुअर बोर्ड में आज एक अजीबोगरीब घटना देखेल मिलिस, जब एक गांव के एक जो ग्रामीण है वो सीधा टंकी पानी में चढ़ गए। पानी टंकी जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाए जाते, पूरा गांव ला पानी पिलाए बर बनाए गए, लेकिन ये टंकी में सुबह 8 बजे एक ग्रामीण चढ़ के और लगातार जो वहाँ पे बवाल करत इस जेला लेकर के पूरा ग्रामीण मन भी पहलका रही से, और आनंद फानंद में जो ग्रामीण मन है टंकी के पानी ला खाली करवाइस। ओकर बाद लगातार ओला उतारे के प्रयास करिस, लेकिन वो ग्रामीण नहीं उतरिस। और एक बाद ग्रामीण मन जो यहाँ पे स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है और नगर सेना है, ए मतलब भी बुलाइस। करीब 4 घंटा तक ओला उतारे बर एक ऑपरेशन चलाए गिस, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो जो आदमी चढ़े रही से पानी टंकी में ते उतरे के नाम नहीं लेती। लेकिन एक बाद जब ओकर पिताजी ला बुलाएगी से, पिताजी ला बुलाए के बाद ओला एक लालच देगी से कि हम तंबाकू खाए जाबो, चल आ करके। सिर्फ जे आदमी है 4 घंटा तक एक बवाल मचा के रखे रही से, सिर्फ तंबाकू के लालच में उतरी से। उतरे के बाद ओला बालोद जिला अस्पताल लाई, जिला अस्पताल लाए के बाद ओकर इलाज भी करे जाते। इलाज में जो पहला जो सामने जो मामला सामने इसे जो प्रथम दृष्टि से देखेल भी से, डॉक्टर बन के टीम भी पहुँचे रही से, वो मानसिक रोगी है और कहीं ना कहीं नशा के भी आदी है, जेकर कारण वो नशा के चलते ओकर मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। और अभी ओकर जो इलाज है जिला अस्पताल में करे जाते, जिला अस्पताल में इलाज करे के बाद ओला आगे जो मनोरोग विशेषज्ञ है ओला दिखाए जाही। और लेकिन ये पूरा मामला में एक चीज़ स्पष्ट है कि एक मानसिक रोगी के थोड़ा से सिर्फ अपन नशा के चक्कर में आज दिन भर जो गांव वाले मतलब हलाकान होल पड़ी से, दिन भर परेशान होल पड़ी से, चाहे वो ग्रामीण हो प्रशासन हो। अब देखना हो ही ये पूरा मामला ले लेके प्रशासन ओकर इलाज के जिम्मेदारी तो उठा है, आगे ओकर इलाज कैसे हो पाते का आदमी आगे अब ओकर स्थिति सुधर पाते या नहीं, ये देखने वाला बात है। संतोष साहू, एनडीटीवी। खैरागढ़ जिला के घाघरा गांव में स्थित बटालियन कैंप में वो समय खलबली मच गए, जब एक जवान है दूसर जवान ला जब वो सोत रही से ते दौरान अपन जो सर्विस राइफल है तेकर से गोली मार दी। मैं आप मन ला बता दूं कि मृतक जवान सोमवीर सिंह जो आरोपी जवान है अरविंद गौतम ते वाला गोली मार दी। मामूली विवाद ला लेके दोनों के बीच कहा सुनी हो रही से, जेकर बाद बीती दरमियानी रात के पूरा घटनाक्रम हुई, जहां मृतक जवान सोमवीर सिंह जब सुते रही से तब जो आरोपी जवान है अरविंद गौतम ते अपन सर्विस रिवॉल्वर से ओला गोली मार दी, जेमा मौका में ही ओकर मौत हो गए। जिला खैरागढ़ के जो अस्पताल लाए गिरी से, जहां डॉक्टर मन ओला मृत घोषित कर दी। बता दो कि मृतक जवान और जो आरोपी जवान है वो दोनों उत्तर प्रदेश के ही रहने वाला है और छत्तीसगढ़ के जो सशस्त्र बल के बटालियन है तेमा दोनों तैनात रही से। और खैरागढ़ जिला के घाघरा के जो बटालियन कैंप है ते बटालियन कैंप में दोनों जवान में रही से और दोनों अच्छा दोस्त भी रही से, लेकिन कुछ कहा सुनी और विवाद के बाद ये पूरा घटना हुई से, जेमा जो आरोपी जवान है अरविंद गौतम ते अपन दोस्त ला गोली मार देते, जेकर बाद ओकर पूरा घटनाक्रम में मौत हो जाते। वहीं एकर जानकारी उच्च अधिकारी मन ला मिलते ही उच्च अधिकारी है आरोपी जवान ला गिरफ्तार कर ले है और मृतक जवान के पोस्टमार्टम करे के बाद ओकर परिजन मन ला सूचना दे गे है। त्वरित में पूरा घटना घटी से, जेकर बाद से पूरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई से, बटालियन में पूरी तरीके से सनसनी फैल गई से। उच्च अधिकारी मन बटालियन पहुंची, पूरा मामला ला संज्ञान लेने के बाद आरोपी जो जवान है तेला गिरफ्तार कर ले है और ये मामला में और पूछताछ जो है जवान से करे जाते कि आखिर अव का घटनाक्रम रही से, तेकर कारण ने पूरा घटना ला आरोपी जवान है अंजाम दे है। फिलहाल पुलिस है मामला में अपराध पंजीबद्ध कर ले है और आरोपी जवान ला गिरफ्तार कर ले है। एक साथ ही जो मृतक जवान है सोमवीर सिंह तेकर परिजन मन ला सूचना दे देगे है और खैरागढ़ अस्पताल में ओकर पोस्टमार्टम करे के बाद 100 ला परिजन मन ला सौंप दे जाही। फिलहाल ये पूरा मामला में पुलिस जांच करत है और आरोपी जवान ला गिरफ्तार कर ले गए है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव।
21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात दातापार थाने में सूचना मिली कि खैरागढ़ ज़िले में जो घाघरा में CF-17 BN का कैंप है सी कंपनी, उसने एक जवान की गोली मार करके, वहीं के एक जवान है उसने हत्या कारित की है। सूचना मिलती है, हमारी पूरी टीम वहाँ पर गई और मामले का पूरा जांच भी शुरू की गई। तो इसमें ज्ञात हुआ कि जो सी कंपनी में आरक्षक सोनवीर सिंह, दुर्ग में लगातार जुआ खिलैया मन के संख्या बढ़ते जाते हैं। यही बीच में दुर्ग पुलिस एक बड़े कार्रवाई करे है और 12 जन जुआड़ी मन ला गिरफ्तार करे है। दरअसल दुर्ग पुलिस ला एक सूचना मिली से कि एक मैदान के पास में जुआड़ी मन ताश खेला थे, जुआ खेला थे, पैसा के सौदा लगाते। कर सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के नंदनी नगर थाना पुलिस के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस के जवान की एक टीम बनाई गई से। और मौका में पुलिस पहुंची से चारों तरफ से मैदान ला घेर ली से। और ये बीच में 12 जन जुआड़ी मतलब पुलिस गिरफ्तार करे है। पहला 2 फड़ लगा रही से 2 ग्रुप है ताश खेलत रही से यानी कि जुआ खेलत रही से। एक ग्रुप से 19,500 रुपये और दूसरा ग्रुप से लगभग 9,000 रुपये पुलिस बरामद करी से, यानी कि कुल टोटल 28,500 रुपये नकदी उखर से बरामद हो है। एक अलावा जिन जुआड़ी रही से वो सबो जुआड़ी मन से 5 ठन मोटरसाइकिल और 7 ठो उखर मन के मोबाइल फ़ोन यानी कि तकरीबन 2 लाख रुपये के सामग्री जब्त करे। वहीं आरोपी मतलब पुलिस थाना लाई से और फिलहाल न्यायिक रिमांड में भेज दे। लेकिन जिन तरह से लगातार जुआ के खेल लगातार शहर में हुआ थे और यही बीच में एक बड़े कार्रवाई है बड़े दुर्ग पुलिस के उपलब्धि माने जाते। ऐसे में आगे देखे ला पड़ी कि कब तक के दुर्ग पुलिस के आने वाले वक्त में भी कार्रवाई जारी रही। NDTV पर चंद्रकांत शर्मा।